वंदना भी बनती जी। आशीर्वाद उपासिका आशीर्वाद। अ, बनती जी, मैं एक्चुअली 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ आनापानसती के लिए, बट मतलब मेरा मन नहीं लगता है उसमें। मन बहुत विचलित रहता है, तो उसके लिए मैं बैठती ज़रूर हूँ आधा घंटा वगैरह, लेकिन मन नहीं लगता है। तो इसके लिए मतलब समझ में नहीं आता है क्या करूँ? ठीक है उपासिका, आप कितना दिन से कर रहे हैं? बंटी जी, मैं तो एक्चुअली विपश्यना शिविर वगैरह भी करके आई हूँ अभी। लेकिन अभी दिसंबर मैं मंथ में गई लगभग, थी। हाँ हाँ, तो ऐसा कीजिए उपासिका, श्रद्धा उपासिका, आप ऐसे करना चाहिए कि अभी आनापानसति तुरंत रोकना चाहिए। आनापानसति मन पे हावी ना बन जाए, पीड़ा ना बढ़ जाए, उससे पहले रोकना चाहिए। नहीं तो अगर मन को भारी करके पीड़ा दे दिया तो फिर सब ध्यान छोड़ने का मन करेगा। इसीलिए आनापानसति एक तरफ रखना चाहिए। एक तरफ रख के जिसमें मन खुशी हो रहा है, जैसे मैत्री साधना, बुद्धानुसति, या और कुछ ध्यान है, जिस धम्मानु संगानुसति, शीलानुसति और कुछ भी है तो सती स्मृति, कायानुपස්සना, इरियापत भावना, या कुछ भी चांकमन भावना, या कुछ भी है तो जो चीज में मैत्री साधना सोचिए आजकल बहुत फेमस है, तो मैत्री साधना को बार बार कीजिए। बार बार करते 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 एक दिन आएगा मन शांत लगने लगा, कुछ दिन तक मन बैठ जाए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह। इसके बाद आप आनापानसति के लिए प्रवेश कीजिए, आनापानसति के लिए कोशिश कीजिए, आपको आगे बढ़ेगा। या कभी कभी वो भी नहीं होगा तो अनित्य दुख अनात्म, ये सब चीज अनित्य है, सब चीज दुख है, सब चीज मेरे वश में नहीं है, ऐसा सोचते हुए सब संस्कार अनित्य है करके मनन करते रहने से मन तुरंत शांत हो जाता है। फिर आनापानसति में मन समाधि में लगता है। तो एक एक तरीका अपनाते हुए वो आगे बढ़ना चाहिए। एक में ही लिपटने से, प्रेशर बनाते हुए बढ़ाने से कोशिश करना चाहिए, बार बार कोशिश करना, लेकिन दिन प्रतिदिन प्रेशर बढ़ते जा रहा है तो रोकना चाहिए। ठीक है बंटी जी। और रोक कर हाँ। उसको वो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है हाँ उपासिका, कुछ समय के लिए। जी। वंदना भी बनती जी। नमो बुद्धाय। वंदे जी, मेरा ये क्वेश्चन था। अ, जैसे कि आज आपने बताया कि सुत्त पठन के बारे में भी बताए, और कि भगवान के समय में कुछ भी बंदे जी लोग ऐसा गाथा बोलने से, ये करने से भी उनको अरहंत गति प्राप्त हुई, ऐसा भी बताए। तो ये तो है, लेकिन बंते जी मैंने एक फोटो देखी हूँ। मतलब भगवान की फोटो है। मैं अभी ग्लोबल पेगोडा में गई थी, तो मैंने वहाँ एक फोटो, बहुत सारी फोटो है वहाँ पर मैं वहाँ एक ऐसी तस्वीर देखा जहाँ पर भगवान की ऐसी एक तस्वीर दर्शा रहे हैं कि बहुत सारे भिक्षु लोग हैं वहाँ पर, और बहुत सारे भिक्षु लोग हैं जिनके पास में फूल है, जिनके पास में अगर मोमबत्तियां है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब और वो भगवान की वंदना कर रहे हैं। बहुत सारे फूल है, मोमबत्ती है, यानी बहुत सारी चीजों से भगवान की वंदना कर रहे हैं। और उस वहीं पर एक भिक्षु है जो ध्यान कर रहे हैं, और फिर भगवान ने ऐसा हाथ से दर्शाया कि बुद्ध की सही पूजा, ऐसा मतलब लिखा है बुद्ध की सही पूजा। तो वो सही पूजा की तरफ भगवान ने ऐसा जो ध्यान कर रहे हैं उनको दर्शाए हैं, और बाकी लोग भी कर रहे पर उनको ऐसा दर्शाए नहीं। तो फिर उसका ही मैं मतलब जानना चाह रही थी बंते जी कि भगवान की सही सुंदर पूजा क्या प्रश्न, है आखिर। अच्छे प्रश्न पूछे उपासिका, बेस्ट प्रश्न है। लेकिन वो सब उस समय युग था, पका हुआ युग, लोगों को पता नहीं, पूरा फल पका हुआ है। वो युग, वो युग सुंदर युग था, स्वर्ण युग था, विस्मित युग था, पुण्य युग था, बुद्ध युग था। उस युग में सिर्फ में भगवान बुद्ध, इसीलिए भगवान अभी भी अगर किसी को प्रतिपत्ति में मन लग रहा है तो भगवान, अभी भी लोग क्यों आमिष में ज्यादा प्रतिपत्ति, क्योंकि शक्ति नहीं, हिम्मत नहीं है। लेकिन आमिष से जुड़कर अगर प्रतिपत्ति में जा रहा है तो वो एक विशेष, वो गलत नहीं कर सकते। अगर आपको अनित्य दुख अनात्म में बढ़ रहा है तो कुछ आमिष का जरूरत नहीं, समाधि बढ़ाते हुए जाइए, कुछ जरूरत नहीं फूल आदि पूजा करने का, आगे तक बढ़ सकते हैं। लेकिन किसका बढ़ रहा है बताइए? पुण्य का कमी है, दिख रहा है साफ।
थोड़ा सा में राग उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा सा में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा सा में मोह माया उत्पन्न होता है, थोड़ा सा में घमंड आ जाता है। तो अपना स्वभाव बहुत छोटा है, हम लोग समझ जाना चाहिए नम्रशीली होकर। तो इसीलिए उन मुनि लोग को इज्जत करके, उन मुनि लोग को सेवा करके, उन मुनि लोग को गौरव करके, जो उत्तम प्राप्त किए हैं, वैसे लोग को गौरव करके हम लोग में क्या बोलते हैं, में क्षिप्पागामी, हम लोग में आगे बढ़े। अभी आप सुने होंगे, वो आप गहराई पूछें, अरहंत मुनि लोग ही थेर थेरी गाथा में बताते हैं, हम भगवान को फूल आदि सब चरणों में अर्पित करके, वो पुण्य से प्रार्थना की गौरव करके कि हमें ऐसा मिले, और ध्यान साधना में, लेकिन वो पुण्य उपकार किया करके बोलते हैं। एक भिक्षु आनंद बंसी बोलते हैं कि एक दिव्य लोक से मोगला नारायण बंसी पूछते हैं कि कैसे तुम दिव्य लोक गया, तो उस धूप को फूल पूजा करके। तो भगवान बुद्ध बोलना चाह रहे क्यों ऐसा किया है, आनंद बंसी बोलना चाह रहे क्यों फूल पूजा करके गया, तुमको वहीं पर ध्यान करके बैठकर अरहंत होना चाहिए था, ऐसे नहीं बोले। तो इसका कहने का मतलब है, जिसको किसको जिसके पास जो क्षमता है, आपके पास 10 क्लास पढ़ने का क्षमता है, उससे लेवल से आगे जाने का शक्ति नहीं है, तो 10 का तो डिग्री लेंगे। किसी का पीएचडी का डिग्री लेने का क्षमता है तो पीएचडी का लेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है तो कम से कम 10 लेकर तो संतुष्ट, मतलब वो रहना चाहिए। हमको 10 नहीं चाहिए, जब तक पीएचडी नहीं मिलता है तो अंतिम नर्सरी में ही रहेगा, कुछ नहीं मिला उसको। तो इसीलिए हम सभी लोग बहुत सोचना चाहिए, बहुत तरीका सोचना चाहिए। कभी भी फूल आदि पूजा करने वालों को निंदा नहीं करना चाहिए। और अभी युग ऐसा आ गया है कि जो प्रतिपत्ति है लोगों को बढ़ नहीं पा रहा है। हमारे गुरु बंते जी सबसे पहले प्रतिपत्ति को ही जगह दी है। आपको पता नहीं, 1999 में कोई स्तूप नहीं था, महामहिमा में बहुत सारा मोनास्ट्री था, कोई बौद्ध ऋषि नहीं था, कोई स्तूप नहीं था, एक छोटा सा मंदिर था, सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए हॉल था। बस हम गए थे 2009 में, उस समय भी ऐसा था। लेकिन अभी गुरुभंत जी स्तूप बनवा रहे हैं, बौद्ध ऋषि बनवा रहे हैं, मंदिर हाँ, बुद्ध मंदिर बनवा रहे हैं। तो क्यों क्यों बना रहे गुरुभंत जी को? टेंशन हो गया क्या, हावी हो गया क्या कुछ? नहीं, कुछ हावी नहीं हुआ। गुरु भंते जी, एक ही कारण है, गुरु भंते जी लोगों को देखें, प्रज्ञा कम है, ध्यान साधना कर रहा है, घमंड से कर रहा है, सिंह बढ़ा रहा है। लोग गुरुवंती देखें, लोगों को ध्यान साधना आगे नहीं बढ़ रहा है। गुरुवंती देखें, तब देखें अरे इसको कम से कम एक छोटा डिग्री देकर सुगति सुख दे देते हैं, तब थोड़ा ज्ञान आएगा, पुण्य करके उधर होश आएगा। तो पुण्य बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्यों? पुण्य का कमी है, इसलिए प्रज्ञा नहीं बढ़ रहा है। बस वो सोचता है। तो इसीलिए ये चीज हमेशा सोचना चाहिए। गंभीर बात है, इसमें तो कितना भी चाचा उदाहरण दे दे के हम कर सकते हैं। बहुत कुछ लोग निंदा करने वाला करे, आमिष पूजा को निंदा करने वाला दुनिया करे, लेकिन हम निंदा नहीं करते। भगवान बुद्ध रास्ता में जाते समय जानबूझ के जाते थे, एक उपासिका भी मरने वाली है, इसको पैर छुएगा तो उसको सुगति जाएगा। भगवान बुद्ध जाते हैं कि साधु बोलकर नमन करे तो सुगति जाए, उसके लिए ये आमिष तो है। भगवान बुद्ध जाते थे एक उपासिका के, एक छोटा सा चीज देगा, उसको अच्छा जगह होगा, तो क्यों? क्या अनुकंपा, दया। उसको बोलते तू वहां पर बैठकर विदस विपස්සना कर, मुक्ति के लिए मेहनत कर, अभी नमन नहीं कर, दान नहीं पूजा कर, फूल नहीं पूजा कर, कुछ नहीं कर, ऐसे भगवान नहीं बताए। ये साफ बहुत उदाहरण दे, इसलिए जो लेवल है वो बात समझने के लिए हम लोग प्रयास करना चाहिए। और अपने को ज्यादा आपको नहीं बोल रहे हैं, लोग ज्यादा स्मार्ट सोचता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नम्रशील होकर जो जो पुण्य कर रहा है करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध क्यों दान इतना दी? क्यों पाच्चेक बुद्ध मुनि लोग को, आनंद मुनि लोग को फूल आदि पूजा से सत्कार किए संसार में? जातक कथा पढ़ी, उसी समय भगवान बुद्ध बोलते हैं हमको उसी समय बुद्ध बनना है? नहीं। तो एक होता है समय, हम लोग को बोध के लिए शक्ति नहीं मिला तो समझ जाना चाहिए पुण्य का कमी है, तो उसके लिए दोनों करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। समझ गए? लेकिन प्रतिपत्ति उत्तम है। आज भी भगवान बुद्ध होते तो प्रतिपत्ति को ही उत्तम देते, ये पूजा, मूर्ति मूर्ति पूजा। लेकिन क्यों नहीं आज है? क्योंकि युग ऐसा है। लेकिन ये गलत नहीं, भगवान बुद्ध बोलते हैं इससे ज्यादा उत्तम ये है, श्रेष्ठ है, ये बात है। ठीक है उपासिका।
हाँ। नमो बुद्धाय वंदामि जी। नामोदय आज उपासिका बोलिए। उपोषित दिन की सर्वप्रथम सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत मंगल मैत्री के साथ मंगल कामनाएं। भंते जी, बहुत हमारा अच्छा। सवाल ये था कि आपने कर्म और विपाक के बारे में देशना दी आज। तो आपने जो सुनीत का उदाहरण दिया, तो उस समय तो वर्ण व्यवस्था थी ना, और शूद्र जाति में जो जो भी जन्म लेगा वो तो लोगों की गंदगी उठाने के काम करते थे। तो इसका मतलब हम ये समझे क्या कि ब्राह्मण जाति में, अभी भी ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाले सभी के कर्म पूर्व जन्म से ही अच्छे हैं और शूद्र जाति के पहले से खराब थे, ऐसा समझना होगा क्या? इसी पर हमारा दूसरा सवाल यह भी है कि मनुस्मृति जब थी भारत में, तब सभी स्त्रियों को एक भी अधिकार नहीं थे, और संविधान लागू होने के बाद हम सबको अधिकार मिले। तो इसमें कर्म किस तरह से काम करता है? इसमें कर्म बड़ा हुआ या संविधान बड़ा हुआ? वर्ण व्यवस्था बड़ी हुई या? वर्ण व्यवस्था बड़ी नहीं है, नियम कानून बड़ा है। वर्ण व्यवस्था आप जो ले रहे हैं वो गलत तरीका से ले रहे हैं। वर्ण व्यवस्था उसको अंतिम में सुनीत को आप उत्तम बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया, जो राजा महाराजा लोग भी पैर छुआ, उसके बारे में पता नहीं है। वो तोड़ने वाला चीज क्या है? धर्म है। ब्रह्मा भी आकर पैर छुआ, देवताओं भी आकर पैर छुआ, राजा महाराजा पैर छुआ, भगवान के पीछे पीछे गए। उत्तम कैसे बना? वो नीच हो गया क्या? अभी भी नीच था क्या? नहीं। तो धर्म, तो भगवान बुद्ध बोले नीच ऐसा कर्म से जन्म लिया तो वैसा ही रहो, ऐसा नहीं सिखाया वो मनुस्मृति में या आदि कुछ चीजों में। बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बुद्ध धर्म में जो विपाक में रहे वो विपाक है, लेकिन विपाक को तो खत्म कर सकता है, वो विपाक को बदल सकता है पुण्य से, वो विपाक को बदल सकता है उत्साह से। वो वो एक चीज, एक स्वभाव है, रूप है, उस चीज को बदल सकता है। वो धर्म में है। किसी को भगवान बुद्ध ऐसे नहीं बताए कि तुम नीच है इसलिए तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बताया। ये तुम ऊंच है इसलिए तुम्हारे लिए जगह है, ऐसा भी नहीं बताया। तो ये बात समझना चाहिए, ये बात समझना चाहिए। इसीलिए मैं अम्बेडकर जी जो संविधान, अभी वर्ण उस समय युग जो कर्म के हिसाब से जो जन्म लिया उसके विपाक के लिए अभी खत्म हो गए। जो वो संसार हम लोग बहुत शॉर्ट समय में देखते हैं तो हम लोग बहुत छोटा दिखता है, एक दीर्घ समय से देखेंगे तो हम लोग को एक खुला दिखेगा आसमान जैसा। इसीलिए ये आज और 50 साल से पहले से सामना नहीं कर सकते। फिर मनुष्य इतना ज्यादा कैसे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, पाप कर रहा है, फिर भी इतना सुख से कैसे हो रहा है? ये हम लोग सिर्फ 50-100 साल अंदर देख रहे हैं, इससे पहले का संसार का नहीं देख रहे हैं। इसीलिए वो बात में कांटा जैसा नहीं लेना चाहिए, वो बात ज्ञान से समझना चाहिए कि जो मिल रहा है लोगों को चीज, वो विपाक के कारण दुख भोग रहा है, लेकिन वो विपाक, वो दुख परिवर्तन कर सकता है धर्म से, ज्ञान से और रास्ता से। इसलिए तो भगवान बुद्ध का धर्म है, इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म वो सत्य है, बाकी जैसा नहीं है। वो धर्म नहीं है, एक प्रैक्टिस करने का रास्ता है। सिर्फ मैं बुद्धिस्ट के लिए नहीं है, किसी के लिए भी है, सबके लिए लागू होता है। समझ गए उपासिका? हेलो सोनिया। तो इसीलिए संविधान में देखिए, अभी इसके बारे में चर्चा करें तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए बस समझ जाइए कि धर्म में ऐसा ऐसा बात है। सोनिया, उपासिका, हाँ भंते, हाँ भंते जी, कुछ हम सुन रहे हैं। अभी समझ में आया क्या थोड़ा, कि और कुछ डाउट उसमें है तो बताइए। बंटी जी, समझ में तो आया। एक ही बात इसमें आपने इन शॉर्ट हम कहना चाहेंगे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस काल में हमारा जन्म हुआ वो हमारा कर्म था, यही कहना चाह रहे हैं ना? सभी बधान के बाद हमारा जन्म हुआ तो ये हमारा कर्म है। आई थिंक यही हाँ हाँ, कहना चाह यस रहे यस थे आप। यस यस, यस 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 तो यस। और और जो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 2-3 साल, 2 महीने की भी, 3 महीने की भी बिटिया होती है, उनपे भी कोई उनका रेप कर देता है, तो उस 2-3 महीने की बेटी का ऐसा क्या कर्म रहता है? और अन अगर राइट, आप, अन राइट। देखिए वही तो हम ही बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं आप, हम ही, कि आप देख रहे हैं ये छोटा काल, एक सीमित समय। अभी वो भांते जी सुनीत कुछ नहीं किया जन्म के साथ, जो उसको उठाना पड़ा। ये उत्तर अरहंत बनते जी, अरहंत होने से उसको कोई विपाक कर्म, विपाक मतलब कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसको दुख भोगना पड़ा।
भगवान बुद्ध, दान आदि मिल रुका, संसार में पुण्य दान पारमिता। तो वो, जैसे मैं क्या बोल रहे थे, उस सबको जो आदि लोगों को क्या बताए नाम लेकर, तो उन सभी लोग का पिछले जन्म का हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग ये देखें कि छोटिया बिटिया का क्या दोष है जो इसको मिल रहा है। लेकिन अगर समाधि से देखेंगे तो A to Z आपका सब दिख जाएगा टीवी जैसा। अब इसी दासी को बेटी प्यार से पाली पोसी बड़ी हुई, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से शादी नहीं लग रहा, सुंदर लड़की, रूपवत, पैसा धनवती, क्यों, उसको क्या गलती है? इसीलिए ये बात हम लोग इस जन्म देख रहे हैं उपासिका। संविधान भी दे रहा है अभी जो, तो दुख को रोक रहा है क्या? एक संविधान जिसको, जैसे में कायिक दुख है, उम्र है, उसको बढ़ा रहा है क्या संविधान? बीमार कम कर रहा है क्या संविधान? सुंदरता बढ़ा रहा है क्या संविधान? कुरूप कम कर, क्या ये सब कर रहा है क्या? नहीं, ये कर्म का तो ये खेल है। शरीर को वो हेल्थ और ये सब जो में उम्र लंबी आयु आदि चीज, ये सब नहीं कर सकता है संविधान। संविधान सिर्फ दिखाएगा, करने का मतलब, वो संविधान भी धर्म से ही जोड़ा हुआ है। एक तरफ संविधान बोल रहे हैं, वो धर्म का बात ही जोड़ा हुआ है कि धर्म से वो कहीं भी हो, उठकर फिर अपना अच्छा अपना स्थान ले सकता है। तो भगवान बुद्ध भी वही बताएं। तो बात समझ, आप सोच रहे हैं कि ये क्या गलती किया जो इसे मिल रहा है, लेकिन उसके पिछले जन्म को आप नहीं देख रहे हैं। क्यों आप सीमित देख रहे हैं? अगर सही में देखेंगे तो वो अलग एक मैटर है। इसलिए मैं वो चीज को और चोर एक कारण उसको मिल रहा है, तो चोर जो गलती कर रहा है वो नेक्स्ट के लिए अपना दुख भोगने के लिए कर्म तैयार कर रहा है। हमको दुख मिल रहा है, मेरे कर्म के आधार पे बहुत बड़ा दुख मिल रहा है, लेकिन जो हमको दुख दे रहा है वो आगे के लिए कर्म तैयार कर रहा है। अगर अरहंत मोगलन बनते जी को सब मारा 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 मारा, क्योंकि संसार में माँ पिताजी को मारकर मारकर चूर कर मारा था, लेकिन जो चोर मार रहा है वो कर्म के आधार पर उनको मार रहा है, लेकिन वो चोर अपना कर्म तैयार किया, बोला अरहंत भगवान बुद्ध, वो सभी लोग दुगती गया, एक भी छूटा नहीं। संसार में उसको चोर कर उसको मारना पड़ेगा। तो इस स्वभाव को कैसे बच सकते हैं? इस स्वभाव से धर्म से ही बच सकते हैं। जैसे आपके सामने एक आदमी है, उसको कर्म विपाक मिलने वाला है, लेकिन आपको धर्म नहीं है तो आपको उससे लड़ने का मन करेगा, उसको मारने का मन करेगा। अगर धर्म है तो सत्पुरुष संगति है तो मारने का मन नहीं करेगा। तो ये रोक रहा है उसको विपाक देने से, हमको रोक रहा है जोड़ने से उस कर्म विपाक में मेरा धर्म। ये बहुत गहरा बात है, इसको अंदर अंदर चर्चा करने के लिए बहुत है। वो आप वो ऊपर ऊपर टच कर रहे हैं, अंदर अंदर टच नहीं कर रहे हैं। बहुत, इसीलिए तो संसार खतरा है, इसलिए तो मुक्त होना चाहिए। नहीं तो कोई साधारण हो जाता हर जन्म जन्म में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कर्म विपाक नहीं आता तो कोई दिक्कत ही नहीं। समझ गए उपासिका? सोनिया, जी कोशिश सोनिया उपासिका, जी बनते थोड़ा जी समय कोशिश कर लगेगा रहे हैं, क्योंकि लेकिन हम लोग, थोड़ा हाँ, थोड़ा। आखिरी, बस एक मिनट के भीतर हो जाएगा। आखिरी हम्म, कंफ्यूजन है कि जैसे हमने जो एग्जाम्पल दिया आपने सही तरीके से बताया, उसके लिए काफी साधुवाद। आप अगर वो उसके कर्म थे पिछले जन्मों के, कोई भी किसी भी जन्म का उसका कर्म हो इसलिए उसको ये अभी दुख भुगतना पड़ा, अगर हम ये मानते हैं कि कर्मों के फल की वजह से कर्मों की वजह से हमें ऐसे फल मिलते जाते हैं जन्म जन्मांत तक, तो फिर क्रिमिनल एक्ट की जरूरत क्या थी? क्यों उसको एक्यूज बोला जाता है? क्यों उसको सजा होती है? हम तो ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर उस लड़की के कोई कर्म होंगे इसलिए उसको ये दुख भोगना पड़ा, तो फिर कायदे कानून की जरूरत क्या रही है? अगर कर्म की बात राइट कहे राइट तो, कर्म राइट। की बात कहे तो। इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं। देखिए अभी आप बताएं, कर्म का देखें तो फिर कायदे कानून का क्या बात है? हाँ? तो हम लोग देख रहे हैं सीमा, बहुत सीमा देख रहे हैं। देखिए कायदे कानून वो इसीलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं राजा आदि बनने से दोष है, उसको विपाक देना पड़ेगा। विपाक देकर उसको भुगा, राजा को भी या गलत के लिए नीति के लिए करेगा तो एक कायदे का हम लोग, जैसे कायदे कानून अभी बोल रहे हैं, ठीक है, तो कायदे कानून उसको विपाक देने के लिए कर रहा है, लेकिन उसका विपाक संपूर्ण वो वहां पर नहीं दे रहा, संपूर्ण नहीं दे रहा है। सभी को विपाक दे रहा है क्या कायदे कानून? बताइए आप। सभी चोर को, अच्छा अच्छा कुर्सी बेड पे चोरी कर रहा है, उसको विपाक मिल रहा है क्या? आपको पता है?
अच्छे अच्छे लड़की को साथ छेड़ रहा है, गलत कर रहा है, उसको भी पाक मिल रहा है क्या पैसा देके? कर रहा है साहब। अच्छे अच्छे झूठ बोल रहा है, उसका भी पाक मिल रहा है क्या नियम कानून से? अच्छा है, शराब पी रहा है, काट रहा है, मिल रहा है क्या? गरीब लोग को थोड़ा कुछ किया, बस फंस गया, अच्छा जेल में। कैसा हो रहा है? तो कायदे कानून कहाँ गया? हाँ? तो थोड़ा सोचना चाहिए गंभीर से। कायदे कानून है एक लेवल पे, लौकिक चीज को कंट्रोल करने के लिए, लौकिक चीज को समझाने के लिए, लेकिन अभ्यंतर संसार का खतरा को कंट्रोल नहीं कर सकता वो पुण्य पाप कंट्रोल करता आगे ले जाता है। वो ले संसार चलने का नियम बनाता है इस जीवन में, ले ये मनुष्य जीवन चलाने का लेवल, लौकिक जीवन चलाने का बनाता है इस नियम कानून, लेकिन संसार को चलाने का सिस्टम रोक नहीं सकता वो। अभी कोई भी नियम कानून उम्र कम होने से रोक सकता है क्या? इतना जेल बन रहा है, क्यों हत्या नहीं रोक पा रहा है? दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ते जा रहा है, तो बताइए आप। क्यों चोरी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, क्यों नहीं रोक रहा? क्यों झूठ नशा व्यभिचार बढ़ते जा रहा है? क्यों लोग दुष्ट होते जा रहा है? बताइए। कोई उत्तर नहीं मिलेगा, और अंदर अंदर पूछते जाएंगे तो इसे वाद विवाद से हम लोग रोक सकते हैं आपको भी, मेवानी को। तो हम लोग पहले उपासिका ध्यान से सोचना चाहिए, श्रद्धा से मानना चाहिए, तब जाकर हम लोग प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नहीं तो इस चीज से देखते देखते जाएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, अनिवार्य फंस जाएंगे। एक समय दीजिए उपास्य, ठीक है आपको समझ में नहीं आया, लेकिन धर्म सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। एक समय आएगा, एक स्टेज आएगा जिस समय आप समझ जाएंगे। पहले मेरा भी प्रश्न वो था, एकदम सेम वैसा ही। हम बड़ा बड़ा भंते से पूछने जाते थे, चुप हो जाओ बोलते थे, चुप हो जाओ। वो तीन चार पूछने का चौथा चुप करवा देते थे। फिर हम पढ़ते पढ़ते, फिर पूछ के एक समय के, अरे ऐसा ऐसा हो रहा है, तब जाके हमको समझ में आया। तो वो आएगा, सामान्य स्वभाव है, बस उसको नाकारिए नहीं, एक तरफ रखकर धर्म सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। साधु साधु साधु, वंदामी बनते जी। समझ में आया क्या उपासिका, सोनिया उपासिका? हाँ ठीक बनते है। जी, समझ में एक्चुअली हम्म। हम भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपसे सुनना चाहते थे नहीं ना, इसलिए। अच्छा है, कोशिश नहीं, बढ़िया प्रश्न है। और भी उसको एक तरफ रख दीजिए, समय के साथ सुलझेगा, 1 मिनट में सुलझाने वाला प्रश्न नहीं है उपासिका, वो बात वो है। और ये काफी गहन विषय भी है, हाँ, वक्त राइट लगेगा राइट बन। राइट राइट। इससे वाद विवाद भी बढ़ जाता है, इसीलिए जी मैं तो समय दीजिए, बस ठीक हो जाएगा। जी बनते जी, और हाँ बनते जी, ठीक है। हम आपके बुद्ध रश्मि के सभी वीडियोस हमेशा देखते रहते हैं, हर एवरीडे साधु देखते रहते साधु, हैं, सुनते रहते साधु साधु, हैं। बढ़िया। साधुवाद बहुत अच्छा। ठीक है, तो सबको मंगल है, हाँ। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, तथा हमारे गुरुवंश जी के आशीर्वाद से, हम लोग जितने भी पुण्य करते हैं, सारे पुण्य के बल से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी लोग को धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए, सीलगुण धर्म पालन करने के लिए, और सभी दुखों से मुक्त होकर, ये भयानक संसार दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।